नमस्कार, मैं रजनीश कुमार। एक देश में दो कानून अब नहीं रहेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला आर्टिकल 370 को कल सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में एक कानून ही चलेगा, एक देश में दो कानून नहीं चलेगा। सीजेआई चंद्रचूड़ ने 5 बेंचों के जजों के साथ फैसला को सुनाते हुए कहा कि 370 जो था वो नितर अस्थायी था, वो निश्चित काल के लिए था। जो सरकार द्वारा लिया गया फैसला बिल्कुल सही है, इसे हम चुनौती नहीं दे सकते हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है उसे हटा दिया था। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला सुनाते हुए कहा कि धारा 370 जो है वो बिल्कुल सही है। एक देश में दो कानून नहीं चलेगा और मोदी सरकार द्वारा आर्टिकल 370 जो हटाया गया था उसे सही करार देते हुए फैसला सुनाया है। चलिए विशेष में जानते हैं कि क्या था आर्टिकल 370 और उसे हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या क्या घटना घटी और क्या क्या फायदे हुए। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार द्वारा लिया गया फैसला जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक देश में दो कानून नहीं रहेगा। अब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। अब जम्मू कश्मीर में कोई अलग से कानून लागू नहीं होगा। जो कानून पूरे देश में लागू होगा वही कानून अब जम्मू कश्मीर में लागू होगा। अब जम्मू 70 हटाए जाने के बाद 23 याचिकाएं पेश हुई थी, जो अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 अस्थायी रूप से लागू किया गया था, जिसे मोदी सरकार द्वारा हटाए जाने का फैसला बिल्कुल सही है। वो विशेष राज्य का दर्जा देने वाला आर्टिकल 370 केंद्र सरकार द्वारा लिया गया फैसला सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लिया गया फैसला सही है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला सही था। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 5 अगस्त 2019 को किए गए फैसले पर सोमवार को मुहर लगा दी है। तब केंद्र ने अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को मिला विशेष दर्जा खत्म कर दिया था। इसके बाद फैसले के खिलाफ 23 याचिकाएं लगी, जिन पर अब संविधान पीठ ने फैसला दिया है। इस फैसले से यह बात स्पष्ट हो गई है कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिक पर भारतीय कानून लागू होंगे। साथ ही हर भारतीय को कश्मीर में वे सभी हक मिलेंगे जो देश भर में मिलते हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजय सिंह कौल और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने 3 अलग अलग विचार होने के बावजूद एक मत होकर संयुक्त फैसला किया है। कहा कि 1947 में विलय के बाद जम्मू कश्मीर के पास संप्रभुता का कोई तत्व नहीं है, इसलिए कोर्ट ने केंद्र के फैसले में दखल नहीं देगी। हालांकि कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया है कि वो सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करे। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, फैसला आशा की किरण है। इधर जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक लोकसभा के बाद सोमवार को राज्यसभा में भी पास हो गया। सीजेआई ने कहा कि यह कोर्ट भारत के राष्ट्रपति के निर्णय के खिलाफ अपील पर सुनवाई नहीं कर सकती। अनुच्छेद 370(1)(d) के तहत कई संवैधानिक आदेशों से पता चलता है कि केंद्र और राज्य ने संविधान जम्मू कश्मीर में लागू किया था। कहा, एकीकरण की प्रक्रिया जारी थी। ऐसे में हमें नहीं लगता कि राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग दुर्भावनापूर्ण था। लिहाजा अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति के पास जो शक्ति है वो वैध थी। संप्रभुता पर सवाल गलत है। 1949 में महाराजा हरि सिंह की उद्घोषणा और उसके बाद का संविधान इस तथ्य को पुख्ता करता है कि जम्मू कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग बन गया है। यह बात संविधान के अनुच्छेद 1 से स्पष्ट है। अनुच्छेद 370 अस्थायी था। राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण यह एक अस्थायी उद्देश्य के लिए था। यही कारण था कि इसे संविधान के भाग 21 में रखा गया था। सीजेआई ने कहा, संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी, इसलिए जब सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया तो जिस विशेष शर्त के लिए 370 लाए थे उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया था। अब जानते हैं 2019 के बाद जम्मू कश्मीर कितना बदला है और अब तक कितना बदला है। पत्थरबाजी बंद हो गई है, अलगाववादी और नेताओं के दफ्तर पर ताले लग गए हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कई बदलाव हुए हैं। बीते 4 साल में क्या क्या हुआ उसका लेखा जोखा कुछ इस प्रकार हम आपको बताते हैं। विदेशी निवेश 2019 के बाद से 70,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। 200 विदेशी निवेशकों को जमीन दी गई। 5 बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। श्रीनगर के संपोरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में 500 करोड़ में मॉल और आईटी पार्क 2026 तक बन जाएंगे। इससे 15,000 रोजगार आएंगे। 2019 के पहले घाटी में हर दिन सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी होती थी। बड़े अलगाववादी या तो खत्म हो गए या फिर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। उनके खुद के दफ्तर में ताले पड़े हैं। 2019 के बाद अलगाववादी की एक भी रैली नहीं हुई। कश्मीरियों की मौत की जांच रुकी है। 1990 के बाद जितने भी कश्मीरी की हत्या हुई है, एजेंसी ने उसकी जांच अब तक पूरी नहीं की। 2 साल पहले इसके लिए एक विशेष दल बना था, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। तो इतना सारा बदलाव हो गया 370 हटने के बाद। और अब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कायम कर दिया है कि अब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। अब वो विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को नहीं मिलेगा। अब भारत की जो जैसे सभी राज्य
भारत के, वैसे जम्मू कश्मीर भी भारत का अंग है। अब भारतवासी जम्मू कश्मीर में हर स्टेट की तरह जम्मू कश्मीर में जाके अपना काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, जैसे कि अदर स्टेट में रहते हैं। अब जम्मू कश्मीर वाले को भी भारत में रहने की पूरी आज़ादी है, किसी प्रकार का कोई उन पर प्रतिबंध नहीं है, कोई उन पर अलग से कानून नहीं लागू होगा। जो कानून पूरा देश में लागू होगा वही कानून अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा।